से भी अच्छा वो कुछ तो हो। हमेशा करते थे, मैं आगे बढ़ूंगा तो तुम लोगों के लिए करूंगा, बहुत कुछ करूंगा। बच्ची के लिए बहुत सोचते थे। लेकिन ये लोग लास्ट में मेरे बच्ची को भी नहीं देखने दिए। आपको कोई लालच नहीं है, सिर्फ बच्ची का नाम और एक पति का नाम मतलब रह जाए, यही है। हाँ, बस यही है। कुछ नहीं चाहिए। धर्म मीडिया का प्लेटफॉर्म यानी चैनल के माध्यम से ये धर्मपत्नी है उनकी और ये बच्ची है। आइए बच्ची से भी मैं आपको रूबरू कराता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? परी सिंह। किसकी बेटी हो आप? तन्नू मम्मी के उपेंद्र लाल यादव की बेटी। अच्छा, मम्मी का नाम तन्नू है, पापा का नाम? उपेंद्र लाल यादव। उपेंद्र लाल यादव। कहा जा रहा है कि मैं उनसे जाके हिस्सा ना मांगूं और उनको जो सरकारी पैसा मिलेगा वो पैसा मैं ना लूं, तो मुझे कुछ भी उनका नहीं चाहिए, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। बस मुझे मेरी बच्ची का वो नाम दे दें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मुझे उनसे 1 रुपया नहीं चाहिए। अगर मैं जाऊँ वो मेरे से आके स्टाम्प पेपर पे लिखवा दें कि मुझे उनसे 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं अपनी बच्ची को जिला और खिला लूँगी, मुझे उनसे कुछ नहीं। हम लोग पहले स्टेज प्रोग्राम में मिले थे, उसके बाद शूटिंग में मिले थे। जी, स्टेज प्रोग्राम में मिले थे, फिर शूटिंग में, फिर शादी हो गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे बात हुआ, फिर शादी तक बात आ गई। मतलब ये शादी यूँ माना जाए कि लव मैरिज आपकी ने शादी किया है। जी जी। तो घर वालों की मर्जी से आप लोगों ने शादी किया था कि बस दोनों को ही बस अच्छे, एक दूसरे को अच्छे लगे आप लोग? नहीं, हम लोग आपस में ही। आपस में शादी कर ली। जी। फिर उसके बाद इनके घर वाले एक्सेप्ट कर लिए। जब बच्ची पेट में आ गई तो ये लोग घर वाले एक्सेप्ट कर लिए, बोले ठीक है, जैसा भी है ठीक है। नमस्कार, इस वक्त जनपद मऊ में और बात करें कि सिंगर उपेंद्र लाल यादव को लेकर तमाम बातें निकल कर आ रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से। हालांकि तमाम प्लेटफॉर्म के ज़रिए, तमाम पत्रकारों के ज़रिए बातें हुई उनके एक्सीडेंटल पे, उनके लास्ट कड़ी तक बातें, उनके मम्मी पापा जो भी लोग परिवार के मिले, चाचा तक ले हमारी बातें हुई। लेकिन एक बातें निकल कर आ रही थी कि जब हमने जिक्र किया उनके चाचा से कि क्या उनकी शादी हुई थी कि नहीं, तो उनके चाचा ने बोला कि नहीं, उनकी शादी अभी नहीं हुई थी। और तमाम बिंदुओं पर बातें रखा गया, लेकिन शादी से इनकारा गया। हालांकि सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म हैं जिस पे कि छोटे छोटे वीडियो देखे गए हैं, जो कि फ्रेम में देख सकती हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं। और इनसे मैं सारे बिंदु बातें करूँगा, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ ऑडियंस को कि कई वीडियो में कहीं केक काटते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं बच्ची को खिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके माता पिता भी बच्ची को लेकर और कहीं ना कहीं अपना प्यार लुटा रहे हैं एक परिवार के तहत। तो क्या कुछ सच्चाई है, आइए हम उनकी पत्नी से ही जानेंगे। यानी सिंगर इस दुनिया में नहीं है उपेंद्र लाल यादव, उनकी धर्मपत्नी है और एक बच्ची भी है। तो फिलहाल उनकी पत्नी से मेरी बातें होगी और क्या कुछ सच्चाई है वो सब ऑडियंस भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या पड़ेगा? जी, मेरा नाम तन्नू सिंह है। तन्नू सिंह जी। तन्नू सिंह जी, देखा जाए तो तमाम कुछ सच्चाई भी आ रहा है, कुछ अफवाहें भी आ रही है, लेकिन ऑडियंस भी क्लियर जानना चाहती है, जो उनके फ़ैन हैं वो जानना चाहते हैं। आप उनकी धर्मपत्नी हैं, शादी कब आपकी हुई है? 2019 में हुआ था। 2019 में हुआ था। जी, कैसे उनसे मुलाकात हो गया आपकी? हम लोग पहले स्टेज प्रोग्राम में मिले थे, उसके बाद शूटिंग में मिले थे। जी, स्टेज प्रोग्राम में मिले थे, फिर शूटिंग में, फिर शादी हो गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे बात हुआ, फिर शादी तक बात आ गई। मतलब ये शादी यूँ माना जाए कि लव मैरिज आपकी ने शादी किया है। जी जी। तो घर वालों की मर्जी से आप लोगों ने शादी किया था कि बस दोनों को ही बस अच्छे, एक दूसरे को अच्छे लगे आप लोग? नहीं, हम लोग आपस में ही। आपस में शादी कर ली। जी। फिर उसके बाद इनके घर वाले एक्सेप्ट कर लिए। जब बच्ची पेट में आ गई तो ये लोग घर वाले एक्सेप्ट कर लिए, बोले ठीक है, जैसा भी है ठीक है। जी। तो इनके घर भी आप गई हैं, इस तरह का भी लोग कह रहे हैं, हालांकि पुष्टि नहीं हुआ था, लेकिन आप पुष्टि करेंगी कि क्या उनके घर भी आप गई हैं? इनके घर तो मैं हमेशा जाती थी, इनके भाई की शादी थी और ऐसे त्यौहार पे, ऐसे नॉर्मल भी मैं जाती थी, किसी का तबीयत ख़राब हो गया तो मैं जाती थी। जी। तो ये क्यों आपसे छुपाया जा रहा है? चाचा मना कर रहे हैं, पापा मना कर रहे हैं, गांव के लोग भी इसके बारे में नहीं बता पा रहे हैं कि हाँ आप वहाँ गई हैं, आई हैं, आपकी शादी हुई है। ये मतलब ये क्यों आपको इतना बड़ा राज छुपाया जा रहा है? इसलिए छुपाया जा रहा है कि मैं उनसे जाके हिस्सा ना मांगूं और उनको जो सरकारी पैसा मिलेगा वो पैसा मैं ना लूं, तो मुझे कुछ भी उनका नहीं चाहिए, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। बस मुझे मेरी बच्ची का वो नाम दे दें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मुझे उनसे 1 रुपया नहीं चाहिए। अगर मैं जाऊँ वो मेरे से आके स्टाम्प पेपर पे लिखवा दें कि मुझे उनसे 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं अपनी बच्ची को जिला और खिला लूँगी, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ। एक वीडियो में देखा जा रहा है कि केक काटा जा रहा है, वो उनके पिताजी हैं, माताजी हैं, आप भी हैं, आपकी बच्ची भी हैं। तो वो उनके घर क्या है कि जहाँ पर उपस्थित है, या आपकी यहाँ की वीडियो है? ये यहीं के वीडियो है। यहाँ पे हम और हमारे हस्बैंड और ये मेरी बच्ची रहते थे यहाँ पे। यहाँ मैं 5 साल से रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। जी। तो ये बर्थडे था, उनकी पूरी फैमिली आई थी। हाँ, वो तो कह रहे थे घर मनाने के लिए, मैं बोली नहीं, इधर ही मनाते हैं, घर ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, तो इधर ही सारे लोग आए थे। जी।
अच्छा, बात किया जाए तो क्या घर वालों से मतलब इतना बड़ा राज छुपाया भी गया है। हालांकि ये भी लोग जता रहे हैं कि उनकी पत्नी नहीं है। तो बच्ची आपकी पढ़ाई वढ़ाई करती है कि नहीं? जी पढ़ती है, वो तो 2 साल से पढ़ती है। जी, वही जाके एडमिशन करवाए थे। आप स्कूल में जाके पता लगा लीजिए, उनका फादर में नाम है, वही जाके एडमिशन करवाए बच्ची का। कौन से स्कूल में पढ़ती है? सेंस एकेडमी इधर है, मऊ में ही है? हाँ, नहीं, निरंकारी भवन के बाजू में है। हाँ जी, तो शादी आपके कौन से ईयर में होती है उनके साथ देखा जाए तो? 2019 में हुआ था। 2019 में हुआ था। जी, तो कैसे कोर्ट के माध्यम से किया था? कैसे एक दूसरे को माला पहनाया गया? नहीं, लव मैरिज ऐसे मंदिर में जाके कर लिए थे। जी, कुछ जनता भी जानना चाहेगी, कुछ उस समय का फोटो या फिर कुछ इस तरह का नहीं, प्रमाण? उस समय का फोटो हम लोगों में थोड़ा झगड़ा हो गया था, तो ये भी डिलीट कर दिए थे, मैं भी डिलीट कर दी थी। मुझे क्या पता कि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। फिर क्या हुआ कि मतलब फ़ोटो नहीं है, ऐसे नॉर्मल सारे फ़ोटो है, घर का वीडियो है। हाँ, ये बच्ची पैदा हुई वहाँ का है, परिवार रजिस्टर में है, सारी चीज़ें क्या हैं। है आपका परिवार रजिस्टर है आपके पास? जी, ये परिवार रजिस्टर है। देख सकते हैं कि परिवार रजिस्टर इनके हाथ में है। और क्या नाम अपना बता रही थी? तन्नू। तन्नू, जी, तन्नू यादव। हाँ। परिवार रजिस्टर का नकल है और पूरा परिवार के बीच में इनका नाम भी दर्शाया जा रहा बाकायदा। ये बच्ची जब पैदा हुई तब का है। और ये बच्ची का, जी बिल्कुल, हॉस्पिटल का पेपर्स हैं जो इनके हाथ में हैं। और ये साक्ष्य हैं। और कहीं ना कहीं एक लड़के और लड़की की जब मोहब्बत होती है और प्यार में शादी भी होता है तो उससे बड़ा पैगाम कुछ नहीं होता है। हालांकि इनके पास बच्ची भी है और ये कागज़ भी है। और ये सच्चाई है कि घर भी गई हैं कई बार। और क्या रीज़न रहा है कि अब नहीं आना जाना हुआ। अच्छा, इतना बड़ा हादसा हो गया आपके साथ, आपके पति के साथ, फिर अंतिम दर्शन पता नहीं आप कर पाए कि नहीं, कैसे भी करके अंतिम बार कहाँ मुलाकात हुआ एक्सीडेंट होने के बाद देखा जाए तो पति से? अंतिम बार ये हॉस्पिटल में हुआ था, ये सरकारी अस्पताल में जब इनका पोस्टमार्टम के लिए गए थे तो वहाँ मैं बच्ची लेके गई। ना तो ये लोग बच्ची का चेहरा मुझे मेरे हस्बैंड का चेहरा ना तो मुझे दिखाए ना तो मेरे बच्ची को दिखाए। मैं बहुत रिक्वेस्ट की, साहब पुलिस वाले से भी बोली कि बच्ची है तो कह रहे नहीं, पोस्टमार्टम हो गया, नहीं दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद मैं सब लोग बोले चलो घाट पे चलो, घाट पे दिखा देंगे। तब मैं बच्ची लेके गई घाट पे, तब इनके पिताजी और भाई बोले कि मैं नहीं दिखाऊंगा। जी, और मैं बात यहाँ तक आ गई कि मैं सपोर्ट करने में उपेंद्र के लिए मैं सब कुछ सपोर्ट करने गई थी। मैं पैसा लेके गई, ये लोग पैसा नहीं लिए। मैं 2 बार पैसा लेके गई, ये मेरे से पैसा नहीं लिए। पैसा भी लेकर गए थे हॉस्पिटल? हाँ, मैं पैसा लेके गई, बोले कि हम खेत बेच देंगे लेकिन इसका पैसा नहीं लेंगे। इतना 6 साल का आपका मोहब्बत, प्यार, शादी, बच्चे आई गई हैं, वो लोग भी जानते हैं, इसके बाद पैसे लेने से क्यों रोका उन लोगों ने? पता नहीं क्या रीज़न हो गया कि ये लोग मेरा पैसा नहीं लिए। बोले उसका पैसा नहीं लेंगे। मैं रवि से भी बोली कि भैया बोल दीजिए कि मैं पैसा लेके आई हूँ और ये मेरा पैसा ले लें और मैं धीरे धीरे करके पैसा दूंगी। मैं 25,000 लेके गई थी, मैं बोली आगे चल के और दूंगी क्योंकि मैं काम करती हूँ, अपने बजट के हिसाब से दे रही थी। मैं बोली आगे चल के और मैं दूंगी इनको, तो नहीं लिए ये लोग, बोले नहीं लूँगी। फिर ये जब आजमगढ़ लेके आए, फिर मैं रवि से बोली कि भैया बोल दीजिए डिस्चार्ज नहीं करेंगे और जो पैसा है मैं पैसा थोड़ा अभी मदद कर दे रही हूँ, आगे मैं करूँगी, अब बोल दीजिएगा डिस्चार्ज नहीं करवाएंगे। ये जब यहाँ लेके आए तो मेरे हस्बैंड एकदम सही थे। यहाँ घर आने के बाद उनका डेथ हुआ है। जी। अच्छा, बात करें तो कई लोगों ने 10 रुपये चाहे 1,000 चाहे 5,000 इस तरह की बातें रही कि हमने मदद किया, हमने मदद किया। इस तरह की घर वाले भी कह रहे कि नहीं कुछ लोगों ने मदद किया है। लेकिन समर सिंह की बातें निकल कर आ रही है कि बड़े स्तर पे उनका कि मदद रहा है, किस तरह का रहा है, क्या सच्चाई है उनके समर सिंह को लेकर? समर सिंह कोई सपोर्ट नहीं किए हैं और समर सिंह को मैं फ़ोन भी की। जब देखी उपेंद्र को लखनऊ लेके गए तो मैं समर सिंह को फ़ोन की। मैं बोली कि देखिए समर जी, मेरे हस्बैंड उपेंद्र की बहुत हालत गंभीर है और आपसे रिक्वेस्ट है कुछ मदद कर दीजिए। तो ये बोले ठीक है, हम रवि से बात करत हैं। तो उसके बाद उनके आने सब बोले कि समर की शादी हो गई थी इसलिए नहीं आए। अरे उनके आने से तो वो सही नहीं हो जाते। कुछ पैसा दे दिए होते तभी ना, सपोर्ट कुछ पैसे से कर दिए तो वो पैसा 1 रुपया नहीं दिए। उसके बाद में उनका वो